इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.4 को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ लॉस के बारे में देखना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लॉजिकल स्टेटमेंट को। सो आप यहाँ पे मैंने लिस्ट पूरी निकाल के रखी हुई है डिफरेंट लॉज आपको जो यूज़ करने के, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम पहले समझ के लेंगे कि एक्चुअली लॉज है क्या, ठीक है। तो हम लोग पहला देख सकते हैं, पहला क्या लिखेला इसका नाम आइडेम्पोटेंट लॉस, आइडेम्पोटेंट्स लॉ, या फिर इसको क्या बोल सिंपली अगर आपको ध्यान में रखना है तो आप देखो क्या बोल रहा है ये P और P अगर होगा तो हम लोग उसको सिर्फ इक्विवेलेंट टू P लिखेंगे। मतलब अगर हम लोग को लॉजिकल स्टेटमेंट लिखते वक्त अगर कहीं पे हमको ऐसा मिला P और P एक साथ मिला ब्रैकेट के अंदर, तो उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग P से। सिमिलरली P एंड P को भी किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इक्विवेलेंट टू P, ओके। या आप ट्रूथ टेबल से इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आप P का ट्रूथ टेबल लिखो फिर P का लिखो, एक्चुअली दोनों सेम ही आएगा। इसके लिए हम उसको एक बार भी लिख सकते हैं। आप दोनों का ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो आपको जो आंसर मिलेंगे वो सेम होंगे। सिंपल अंडरस्टैंड में रखो, जब भी आपको P और P या P एंड P मिलेगा तो उसको आप सिंगल टाइम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या समझ में आ रहा है, कॉम्यूटेटिव लॉस। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या, P और Q इज इक्विवेलेंट टू Q और P। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, P आगे लिखो, ठीक है, P पहले भी लिख सकते हैं हम लोग, जो हमारा P और Q है ना, तो Q को पहले लिख सकते हैं, बाद में P को लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से। ये लॉ क्या बोल रहा है, आप दोनों की जगह स्वैप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, और केस के लिए और एंड केस के लिए। आप इसको भी ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करेंगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा, आप ट्रूथ टेबल से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। P और Q का कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, आप इसको रिवर्स लिख सकते हो, Q और P लिख दो चलेगा। सिमिलरली P एंड Q को भी रिवर्स लिख सकते हैं, Q एंड P, ओके। बहुत ही सिंपल से लॉ है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है आपको आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब तीसरा हम देखो एसोसिएट लॉ। एसोसिएट लॉ क्या बोल रहा है, P और ब्रैकेट Q और R। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, आप क्या करो सिंपल एकदम, अगर सिंपल में आपको ध्यान देखना है तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो और का ब्रैकेट है हम लोग ये ब्रैकेट ओपन करके यहाँ डाल रहे हैं। देखो यही किया है ना, ये ब्रैकेट यहाँ से ओपन हो गया और इन दोनों के लिए चला गया, ठीक है। P और Q फिर हमारा और R हो गया। तो इस तरीके से सिंपली हम लोग यहाँ पे एसोसिएट लॉ को इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। ये चीज़ हम लोग इसके लिए भी कर सकते हैं। देखो P एंड Q एंड R है ना, तो हमने ये ब्रैकेट ओपन किया, फिर किसके लिए डाल दिया, P एंड Q के लिए, फिर एंड R लिख दिया। सिंपल, आप समझ में आ रहा है आपको, सिर्फ ये ब्रैकेट पहले दो टर्म के लिए लिखेंगे हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा एसोसिएट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोल रहा है, P और Q ब्रैकेट Q एंड R। आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, जो P और है वो दोनों के लिए अप्लाई होने वाला है, Q के लिए भी R के लिए भी। उसी को सिंगल करके भी यहाँ पे लिखा गया है। क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे P और पहला लिखेंगे, P और फर्स्ट टर्म यानी P और Q हो गया, फिर ये एंड आ गया, फिर P और R। देखो ये सामने मैथ्स में करते हैं ना, अगर मल्टीप्लाई हो, ये समझो एंड को हम लोग प्लस समझ ले, ओके। तो ये क्या होगा, पहला इसको मल्टीप्लाई होगा, बाद में ये प्लस साइन आएगी, फिर इसको मल्टीप्लाई होता है। उसी तरीके से ये लॉ है, क्या बोल रहा है, P और एक बार Q के अप्लाई होगा, P और एक बार R के लिए अप्लाई होगा, और दोनों के बीच में ये एंड का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। इसका ही रिवर्स P एंड के लिए, देखो यहाँ पे एंड है ना पहले, तो Q और R ये तो एकदम रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एंड को आप मल्टीप्लाई मान लो और इसको आप प्लस मान लो, तो क्या हो रहा है, पहले क्या करेंगे P इंटू Q, फिर प्लस, फिर P इंटू R, बराबर ना। उसी तरीके से रिप्लेस हो रहा है P एंड Q और P और R। ये हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ध्यान में रखना है। और पहले वाले को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब पहले वाले के साथ में लिख सकते हैं, ये वाली साइन बीच में आएगी, फिर दूसरे वाले को सॉरी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है, ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी ये क्या बोलता है, जो तीसरा लॉ है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोल रहा है, अगर P एंड Q ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, उसका जो भी आंसर आएगा बाद में उसको P और P करेंगे तो आंसर हमारा P ही आएगा। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इसका ही रिवर्स उसका अपोजिट। आप हमेशा सारे लॉ जो देख रहे हैं उसमें देखो और एंड से ही रिप्लेस्ड है, यानी इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं डुअल्स के फॉर्म में है ये। देखो ये फॉर्मूले में पूरा सिमिलर है, सिर्फ क्या है एंड और यहाँ पे और था, वहाँ एंड है, जहाँ एंड था वहाँ क्या है और है, ओके। अभी बात करते हैं ओके। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख लीजिए, P एंड P और Q का आंसर भी क्या आएगा, P, ये आपको याद रखना है, ओके। तो क्या देखेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोल रहा है, निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P और Q। आप यहाँ पे निगेशन केस में भी आपने देखा होगा, ठीक है, सिमिलर है। यहाँ पे क्या करेंगे, निगेशन तो चला जाएगा लेकिन और चेंज हो जाएगा एंड में। सिमिलरली इस केस में क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा और सबको निगेशन मिल जाएगा। ये भी ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं आप, ओके। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉस। कॉम्प्लीमेंट लॉस क्या बोल रहा है, अगर P और निगेशन P आपने किया, P और निगेशन P किया तो आंसर हमेशा ट्रू आएगा। इसका ही अपोजिट और को अगर एंड से रिप्लेस कर दे तो P एंड निगेशन P करेंगे तो हमेशा आंसर फॉल्स आएगा। ये आपको यूज़ करना है, बहुत बार रिडक्शन के लिए काम पे आएगा।
ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इन्वोल्यूशन लॉस के बारे में। ये क्या बोल रहा है, अगर दो बार जैसे निगेशन में था, निगेशन ऑफ निगेशन इज स्टेटमेंट इटसेल्फ, आपको बताया हूँ मैंने पहले भी। यहाँ पे देखो निगेशन पहले से था, एक बार और निगेशन अप्लाई हो गया तो क्या बन गया, स्टेटमेंट इटसेल्फ आ गया ना, पी आ गया। सिमिलरली निगेशन ऑफ ट्रू क्या आएगा, सिंपल मालूम है आपको, फॉल्स, निगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू। ये आपके इन्वोल्यूशन लॉज है। आपको इनके नाम भी याद रखने हैं क्योंकि लिखते वक्त आपको इनका नाम भी लिखना है, ठीक है। अभी आप देखो पी और एफ अगर हो तो हमारा जो पी का आंसर ही रहेगा वही पी आएगा। एज्यूम करो जो टब टी है और यहाँ पे एफ है तो क्या आएगा, टी आंसर आएगा ना, यानी पी की जो वैल्यू हमने असाइन की है वही हमारा आंसर आ रहा है। ध्यान में रखना है, पी और एफ जब भी रहेगा तो हमारा आंसर क्या रहेगा, पी ही रहेगा, एफ का कोई टेंशन नहीं। लेकिन एंड के केस में क्या हो जाएगा, पी की जो भी वैल्यू होगी उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और एनीथिंग एफ से मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या आएगा, एफ ही आएगा। ओके, एफ ही आएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे पी और टी देखो तो इसको मैं आप चेक भी कर सकते हो, अगर पी की वैल्यू ट्रू है तो ट्रू और ट्रू का आंसर ट्रू, पी की वैल्यू अगर एफ भी है तो एफ और ट्रू का भी आंसर ट्रू ही आएगा ना, तो पी और टी का आंसर क्या आएगा, सिंपल ट्रू आएगा। सिमिलरली पी एंड ट्रू, आपकी वैल्यू क्या हो, पी की वैल्यू जो भी होगी, अभी देखो यहाँ पे पी और टी था तो ट्रू लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड आ गया, एंड आने पे ट्रू नहीं आएगा, क्या आएगा, जो पी की वैल्यू आएगी वो ही आएगी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था, एंड की वैल्यू जो भी रहने दो, पी की वैल्यू जो भी रहने दो, अगर एफ से मल्टीप्लाइड यानी एंड है तो क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। ओके, ये और आप ये देखो, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को अपोजिट है, ये और ये एक दूसरे को अपोजिट है। इससे भी आप थोड़ा सा लिंक बना के याद कर सकते हैं। ओके, अभी लास्ट के दो देखेंगे, एक है कंडीशनल लॉ और एक है बाय कंडीशनल लॉ। ओके, कंडीशनल लॉ क्या बोल रहा है, पी इम्प्लीकेशन क्यू को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी से। ओके, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी से, या फिर निगेशन ऑफ पी और क्यू से, निगेशन ऑफ पी और क्यू से, ठीक है। और बाय कंडीशनल लॉ क्या बोल रहा है, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू है तो क्या रिप्लेस कर सकते हैं, पी इम्प्लीकेशन क्यू और क्यू इम्प्लीकेशन पी। आप इससे रिप्लेस करो या तो इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो पी इम्प्लीकेशन क्यू को एक्चुअली इससे रिप्लेस किया गया है, इन्हीं फॉर्मूले को रेफर करके, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको बस ये लिस्ट ध्यान में रखनी है, इस फॉर्मूले को कुछ ना कुछ करके आपको याद कर लेना है, थोड़े थोड़े करके। जैसे जैसे आप फॉर्मूले याद करेंगे वैसे वैसे आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ भी आने लगेगा। ओके, इनके बीच में आपको सिर्फ अपने दिमाग से एक रिलेशन बनानी है। आपके दिमाग में इनको ध्यान रखते वक्त आपके दिमाग में टेबल का आना चाहिए, लेफ्ट में हमारा एक टेबल, राइट में हमारा टेबल, दोनों के इनपुट सेम मैच होंगे तभी करके ये लॉस बने। ओके, तो फ्रेंड्स थैंक यू, होप आप याद कर लेंगे इन सारे फॉर्मूलेस को जल्द से जल्द। ओके, ये याद करने के बाद ही आप 1.4 को स्टार्ट करो, नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को, ठीक है, क्योंकि वो टोटली इन पे डिपेंडेंट है। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।